अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई मॉर्निंग के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग जी सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताऊंगी कि जिहड़ा बड़ा ही नैगेटिव लोगों के बारे च आकर डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे काम बिल्कुल ना करया करो। तो चलो जी व्लॉग नू शुरू करते हैं। और ये देखे जी मॉर्निंग के साथ हमने किया है व्लॉग शुरू। तो मॉर्निंग बड़ी खूबसूरत हुई है। एक होम मेकर को सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक औरत ने ही अपना घर चलाना होता है। तो उसके लिए उसकी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। अगर हम लेडीज़ हर टाइम हम में चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव लोगों में रहेंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तो आप सोचें कि आपके घर पे एक एक फ़र्द पे उसका असर पड़ेगा, स्पेशली आपके बच्चों पे। तो एक ख़वातीनू ना खुश रहना, अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जी यूके में बड़े ही अच्छे वेदर आ गए हैं। हर एक के यूके के व्लॉग आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत वेदर है, हरियाली ही हरियाली है। और मौसम कब बदल जाए कोई पता नहीं, अल्लाह ताला के काम है। और यहाँ पर ये देखें जी एक सलीकामंद औरत की भी आपको मिसालें आज मैंने देनी है। और अपने घर का आप ख्याल कैसे कर सकते हैं वो भी आज इसमें कुछ टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ। तो ज़रूर फॉलो किया करें, आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होने लगा। तो सबसे पहले ये देखें जी वॉशिंग मैंने लगा ली है। और मैं रोज़ की रोज़ तकरीबन ही वॉशिंग लगाती हूँ। हालांकि फैमिली कम है लेकिन फिर भी मुझे होता है कि जो लॉन्ड्री बास्केट में कपड़े पड़े हैं ना वो रोज़ की रोज़ धुल जाएं। जो हाथों से धोने वाले हैं वो मैं हाथों से धो लूँ। और एक हर कपड़े एक इकट्ठे नहीं डाल देती हूँ वॉशिंग में। पाकिस्तान में तो चले मेड होती हैं तो आपको उसको उनको देना बताना पड़ता है कि इतने इसमें कपड़े डाल के धो। तो इतने हम लोगों ने खुद धोने होते हैं। यहाँ यूके में मशीना ही जारी गल काम कर दी ना, असं तो नहीं करते ना सही है ना। तो असं खुद करने होते हैं। और मैं बेटी के कपड़े अलहदा धोती हूँ, क्योंकि शुरू से बेटी को कपड़े जो सर्फ है ना नॉन बायो जो है ना वो वाला जिसमें केमिकल नहीं होते, तो उसी से उसके कपड़े धोती हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को ना एलर्जिक होती है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एक्समा बहुत ज़्यादा है। तो मेरी बेटी को बचपन में हुआ था, तो उससे अब तक मैं अपनी बेटी के कपड़े जो है ना अलहदा से धोती हूँ, अपने कपड़ों में मिक्स करके नहीं धोती हूँ। मैं अपने कपड़े अलहदा धोती हूँ, टॉवल अलहदा धोती हूँ, वॉशिंग जो होती है जैसे बेडिंग हो गई वो अलहदा से धोती हूँ, वाइट कपड़े अलहदा से धोती हूँ। तो मैं पूरी लॉन्ड्री बास्केट को हफ्ता हफ्ता रखती नहीं हूँ। जैसे ही बास्केट बढ़ती है मैं उनको वॉश कर देती हूँ। और मेरा तो यही होता है कि मेरे सब नेबर्स मेरी फ्रेंड्स यही कहती हैं, एरे कपड़े नहीं कभी ख़त्म हो सकते एरे गार्डन च कपड़े कभी फोले हुए ख़त्म नहीं हो सकते जो करती हैं कि बस कर दिया करो, कितनी वॉशिंग लगाती हो तुम। तो बस जी इसी के साथ मुझे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर को साफ़ रखना एक औरत का ही काम होता है। और किचन और बाथरूम क्लीन करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। उतों ही सानू पता लगता है कि औरत कितनी ज़्यादा सलीकामंद है। तो यहाँ पे जी बाथरूम क्लीन करी थी, बेटी के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं, तो बस जी उसका रिलैक्सिंग टाइम था, तो उसको मैंने बिठाया बाहर गार्डन में। और 80 एशियन फैमिलीज़ का यही काम है कि बस जी कपड़े धो ली ते सफाइयाँ कर लियाँ घर दियाँ, तो बस जी असी धुप शुप कोई नहीं सेकनी होंगी गोरिया तरह। वो जाते हैं सारा दिन पूरा दिन धूप में बैठ के अपना लेके आते हैं विटामिन डी। तो साढ़े घर दे काम ही नहीं मुकते कि असी बाहर कितने जाना है। तो बस जी यहाँ पे देखें बाथरूम कितना ही क्लीन हो गया, चमकना मारना शुरू हो गया। आज मैंने सही चमकाया। और मैं ये रोज़ ही वॉश करती हूँ, रोज़ ही बाथरूम क्लीन करती हूँ, क्योंकि खुद ही का घर होता है। तो यह होता है कि चलो खुद बाद चो भी खुद ही करना, तो हूँ भी खुद ही करना है। तो उसके लिए यही है कि चलो अब इसको साथों साथ धोते रहें और वॉश करते रहें और घर साफ़ करते रहें। जैसे ही वॉशिंग मैंने जो धोई हैं कपड़े धोए हैं उनको मैंने रात को समेट देना है, मैंने उनको आयरन कर देना है। मैंने जगह जगह पे बिल्कुल नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि आपको पता है यूके में घर बड़े छोटे हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ को समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन में ये देख लें, मैंने किचन के कैबिनेट आप लोगों को अक्सर दिखाती रहती हूँ कि किचन के कैबिनेट मैंने हर एक को अपनी अपनी जगह पे हर एक चीज़ को सेट किया हुआ है। मसालों से लेके बेसन से लेके आलू से लेके सब की हर एक चीज़ जगह बनाई हुई है, ताकि किसी को कोई मुश्किल ना हो। अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो हस्बैंड को मुश्किल ना हो, बेटी को मुश्किल ना हो। और अच्छा यहाँ पर ना मैंने गर्मियों के कपड़े निकालने थे, मतलब कि सेट करने थे वार्डरोब से निकाल के ना। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को भी साथ लगाया हुआ है, क्योंकि वीकेंड था। तो अपने बच्चों को ज़रूर आदत डालें कि वो भी आपके कामों में ना आपका हाथ बटाएं। स्पेशली बेटियां तो आपको पता है
वैसे ही माँ की परछाई होती हैं, तो बेटियाँ बड़ी जल्दी सीख लेती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने घर को बहुत ऑर्गेनाइज़ करना पसंद करती हूँ, ताकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई अचानक ही मेहमान आ जाता है, तो घर बिखरा हो, कपड़े आइट साइड पे पड़े हों, तो बहुत खुद को ही डिफरेंट लगता कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं बन सकी हूँ, या मैं एक अच्छी घर को चला नहीं सकी हूँ। तो मुझे ये बात ना बड़ी क्लिक करती है। तो मैंने शुरू से ये ना अपना घर जब से यूके में यहाँ पे बनाया ना, तो बहुत ऑर्गेनाइज करना पसंद करती हूँ, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हो। तो यहाँ पे जी गर्मियों के कपड़े ये देखे जी निकाल लिए हैं मैंने, कुछ तो जोड़े पिछले साल के भी अभी भी हैंग हुए हुए हैं, जो पहनने भी नसीब नहीं हुए हैं अभी मुझे। तो चले जी इस दफ़ा सर्दी गर्मियाँ आई हैं तो पहनेंगे। वो देखे उस साइड पे मेरी बेटी कितना अच्छा अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रही है। क्योंकि अगर आप उसने ना क्या किया हुआ है कि उसने ना आधा घंटा ना अपने फ़ोन पे टाइमर लगाया हुआ है कि मम्मा मैं टाइमर लगा के ना तो इसको पूरे वार्डरोब को ना क्लीन करूँगी, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने कितनी जल्दी ये क्लीन किया है। तो ये देखें मुझे नहीं ये बात पता थी, तो उसे ये बात पता थी। तो देखें किस तरह से उसने ये सारा अपना वार्डरोब मैनेज किया। वो उधर लगी हुई थी, मैं इधर अपने लगी हुई थी। जो सर्दियों वाले कपड़े थे वो मैंने एक साइड पे की किए, और जो मैंने आजकल दिनों में पहनने हैं गर्मियों के ये कपड़े, तो वो मैंने निकाले हैं, कुछ मैंने नए निकाले हैं, कुछ मैंने उन्हीं को सेट किया है। कुछ मेरे पास ये ट्राउज़र थे नए, वो मैंने निकाले हैं, स्कार्फ सेट किए हैं। तो बस ना हर एक चीज़ को ना टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीनिंग करनी हो तो 10-10 मिनट मैं अपने क्लीनिंग को दे देती हूँ। आयरन करने हो तो जैसे ही कपड़े वॉश होते हैं उसी नए दिन मैं आयरन कर लेती हूँ, दूसरे दिन पे बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। मेरी ये आदत नहीं है। मैं ना बड़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एनर्जी अपने आप में लेके काम करती हूँ, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पे ये देखिए जी कुर्ते थे, तो उसके साथ मैंने कहा चलो ट्राउज़र और साथ में स्कार्फ भी लगा के हैंगर कर देती हूँ, ताकि जब भी मैंने पहनना हो तो निकालूँ और पहन लूँ। ये ना हो कि स्कार्फ कहीं और पड़ा हो और ट्राउज़र कहीं और पड़ा हो। हालाँकि एक ही सेक्शन में वो सारे हैंग हुए हैं, लेकिन मैंने कहा सूट करके रखती हूँ। मुझे ना ये ट्राउज़र और साथ में ये कुर्ते बड़े ही पसंद है। हर एक कलर का मैंने ट्राउज़र और स्कार्फ लेके रखा हुआ है, और कुर्ते जिसके साथ जो मैच होता है। आज आपको आजकल पता है आपको कि यहाँ पे ये वाइट कलर के ट्राउज़र और साथ में कलरफुल बहुत प्यारे कुर्ते चल रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है मेरा वार्डरोब। गर्मियों के कपड़े आगे करती हैं, सर्दियों के कपड़े उस साइड पे पड़े हैं, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। और बेटी को भी पता लगता है कि माँ काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके घर को रखती है, तो नेक्स्ट टाइम उसको पता होगा कि मैंने भी इसी तरह से अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम लोगों को ना फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और मैं जब मेरी शादी नहीं ना हुई थी तब भी मैं अपने कपड़ों के ऐसे कल्फ लगा के उनको एक दिन पूरा ऊपर देती थी, और उनको फिर ड्राई करके और पानी लगा के ऐसे को इस्त्री कर करके तह तह ला के रख दी होती सी। शुरू से मुझे आदत थी गर्मियों के कपड़ों को ऐसे संभाल के रखना। तो यहाँ पे जी बस ये देखें, एक मैंने ये सूट नया पिछली बड़ी ईद पे लिया था, अभी तक नहीं पहना। तो मैंने कहा बस इसको निकालते हैं, तो कल इसको पहन के जाते हैं। कहीं वीकेंड है तो कल संडे वाले दिन कहीं इसको पहन के जाएंगे। और अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले शॉपिंग की व्लॉग डाला था कि बूट्स में बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है, मार्क्स स्पेंसर में, सुपर ड्रग्स में। तो मैंने वहाँ से एक परफ्यूम लिया था, मैंने ये मार्क्स स्पेंसर से लिया था। मुझे इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी लगी थी ना, कोई इतना महंगा भी नहीं था और ना ही इतना सस्ता था, बस नॉर्मल इसकी प्राइस थी। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला परफ्यूम लगा ही नहीं सकती हूँ, मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बस जी यही मैंने 2-4-6 रखे हुए ने, बस यहीं से मेरा काम चल जाता है। और अपना खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऊपर जो है ना रूम में, बेटी के रूम में ना बिल्कुल ही लाइट नहीं है, तो इंज लगता कि हाथ कभी मैं साफ़ ही नहीं किए, कभी हाथ की मैंने रूटीन ही कोई मतलब कि उसकी केयर ही नहीं की है कि मेरे हाथ इतने ख़राब लगते हैं। फिर मुझे पता लगा कि ऊपर की लाइट बहुत कम है जो बहुत डल दिखाती है हाथ पाँव तो चलो कोई गल नहीं। तो यहाँ पे जी मैं ये बता रही थी कि अपनी स्किन केयर की रूटीन ज़रूर किया करें, रात को भी ज़रूर करके सोया करें। मैं क्या करती हूँ, मैं अपना मेकअप हो गया, इन चीज़ों पे पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा पहले भी बता चुकी हूँ, स्किन केयर की चीज़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि स्किन तभी आपकी हेल्थी होगी जब आप उसकी
केयर करेंगे। मेकअप तो जस्ट वक्ती तौर पे उसको कवर कर देगा हर एक डब्बे को या हर एक जिरे डार्क सर्कल हो गया, लेकिन जो स्किन आपकी हेल्थी होगी ना तो फिर आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अपने ना घर में होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उससे भी स्किन बहुत अच्छी होती है। और स्किन केयर के लिए अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मैंने ला के रखी हुई हैं। मेकअप पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती, मेरा बिल्कुल ही नहीं दिल हैगा होंदा। बस ये होता है कि स्किन केयर की अच्छी नाइट क्रीम अच्छी हो, डे क्रीम अच्छी हो, हैंड क्रीम्स अच्छी हो। पाँव की मैं 24 महीने सॉक्सा नहीं लांदी मेरे पाँव 24 महीने ऐसे ही क्लीन रहते हैं, क्योंकि मैंने कभी सॉक्स उतारी नहीं। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि आपको पता है यूके में वेदर इतने गर्म तो होते नहीं है, तो मैं सॉक्स नहीं उतारती हूँ। मेरी बिल्कुल भी एड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं, ऐसे ही क्लीन होती हैं। और मेरा बस आप आपको ऐसे कहें कि मुझे खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि एक होम मेकर को, एक हाउस वाइफ को खुद का ख्याल रखना जितना ज़रूरी है ना, मैं कहनी है बहुत ही ज़्यादा है। और इतना एहसास दिलाया करें कि आपको खुद का ख्याल रखना है, बच्चों के साथ, घर के साथ खुद को भी टाइम देना है। अपनी रूटीन इसमें भी शामिल करनी है कि जैसे कुकिंग करनी है, कपड़े धो लिए, आयरन कर लिए, सब कुछ कर लिया, साथ में अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे एक जैसे कहते हैं ना रूटीन में ही शामिल कर लेना चाहिए तो बेहतर है। और अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक बात ऐड कर दूं कि हम लोग इतना एक हाउस वाइफ होम मेकर थक जाती हैं ना शाम तक काम कर करके, कि हमें होता है कि अब बस हमें ना कोई तंग करे ना कोई बुलाए, बस हमारा अपना टाइम है। आपका जो रिलैक्सिंग टाइम होना चाहिए ना, वो दोपहर का हो या सुबह का हो, जब बच्चे स्कूल गए हों और खामोशी हो, आराम से बैठ के आप अपना एक टाइम बना लें, उसमें चाय का कप बनाएं और वहाँ पे अपना टाइम जो है ना रिलैक्सिंग टाइम जो वो टाइम स्पेंड करें। लेकिन जो शाम का टाइम होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, डिनर कर लिया, मॉस्क से पढ़ के आ गए, तो वो टाइम बच्चों को ज़रूर दें। बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी स्टडी कैसी जा रही है, क्या कोई ईमेल आई है तो वो पढ़ लें, क्या स्कूल में हुआ क्या नहीं हुआ वो डिस्कस ज़रूर करें। तो मैं शाम को जो है ना शाम के जो काम करके तो अपनी बेटी को टाइम ज़रूर देती हूँ, उससे पूछती हूँ, सारा डिस्कस करती हूँ। इससे पता लगता है कि बच्चा क्या बच्चे के जहन में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक औरत का ही काम होता है अपने बच्चे नू पढ़ाना लिखाना, अगे नस्ल लैके चलना और उस बच्चों को तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोग आजकल इग्नोर कर देते हैं। फ़ोन दिता बस चुप करके बैठे ने ना, बस ठीक है। पर जी मैंने चिकन बोनलेस हांडी बनाई। प्याज को मैंने 2 लिए थे और चॉपर में डाल के उसको बारीक सा चॉप कर लिया। उसको भूना है, प्याज को ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटो जो पेस्ट किया वो डाला, नमक मिर्च गरम मसाला हल्दी डाल के, सूखा धनिया डाल के तो इसका एक मसाला सा बना लिया। और चिकन बोनलेस जो था वो उसको मैंने अलहदा से फ्राई किया खड़े मसाले डाल के। तो बस जी मसाला भून गया तो वो इसमें डाल दिया, योगर्ट डाला है। तो ये देखे जी बोनलेस हांडी बहुत मज़े की बनती है। ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है और इतनी क्विक बनती है ना, बस जल्दी जल्दी बन जाती है। और ये देखे कितनी ज़बरदस्त बनी है और रोटियां बन गई हैं साथ में। इसी के साथ जी व्लॉग को करते हैं ख़त्म। आई होप जी तुहानू बहुत ही पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगले व्लॉग च मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।